हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन योर पीडिया एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज का जो जॉब अपडेट है दैट इज़ फ्रॉम उत्तराखंड। ठीक है, तो यूके एसएससी ने अपना जॉब नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। ओके, मेनली फॉर जूनियर इंजीनियर पोस्ट। तो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकल गई है उत्तराखंड में। ठीक है, एंड इसमें काफ़ी सारी ब्रांचेज एलिजिबल हैं। ठीक है, सो लेट्स सी दिस नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन देखो यार, हिंदी में दिया हुआ है। UKSSC.SC.gov.in की वेबसाइट पर जाओगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या है, UJVN लिमिटेड। ठीक है, तो जो इनका जल विद्युत निगम लिमिटेड है, जो इनका आई विल से जो स्टेट का ये PSU है, तो इसमें अवर अभियंता जो कि जूनियर इंजीनियर को आप बोलते हो, उसके 25 पोस्ट यहाँ पर हैं वैकेंट। ठीक है, एंड सिमिलरली दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी हैं यहाँ पर। ठीक है, पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन उत्तराखंड, इसमें 5 वैकेंसीज हैं। ठीक है, उसके बाद उरेडा, इनका जो एनर्जी से रिलेटेड जो इनका डिपार्टमेंट है, उसमें 10 वैकेंसीज हैं। ठीक है, एंड उसके बाद जो दूसरी पोस्ट है विद्युत एवं यांत्रिकी, जैसे जिसे आप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल बोलते हो, उसमें 25 वैकेंसीज हैं। उसके अलावा जो इनका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ठीक है, उसमें भी JEE की 11 वैकेंसीज हैं। तो टोटल यहाँ पर 76 वैकेंसीज हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, तो तीनों ब्रांचेस की यहाँ पर वैकेंसीज हैं। ओके, सो इसमें देखो, एंड ये जो नोटिफिकेशन आ गया था ये 10 दिसंबर को आ गया था। ठीक है, इसमें जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो डेट है वो 15 दिसंबर है, स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट टू अप्लाई इज 28 जनवरी। ठीक है, एंड ऑनलाइन पेमेंट आप 30 आई विल से जैन तक आप कर सकते हैं। एंड इसका जो रिटन टेस्ट होना है वो जून 2022 में होना है। ठीक है, जून 2022 में होना है। अगेन आप क्या कर सकते हो, इसका जो भी रिटन एग्जाम है उसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हो विद योर पीडिया। ओके, सो वी आर प्रोवाइडिंग अ कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, इन केस आपको कोई क्वेरी है रिटन एग्जाम के रिगार्डिंग तो आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप योर पीडिया एजुकेशन के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। हाँ जी, तो अगेन अब काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है नोटिफिकेशन। ठीक है, एंड वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है आपको, जो इनका प्रोसेस है पूरा का पूरा। तो अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या इस ईमेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद ये दिया हुआ है वहाँ पर JEE की पोस्ट है। ठीक है, प्रशिक्षु ट्रेनी। ठीक है, एंड इसमें आप देख सकते हैं SC ST OBC EWS जनरल की कितनी सारी वैकेंसीज हैं, कैसे बाइफर्केशन इन्होंने किया हुआ है। 25 वैकेंसीज हैं ऐसे। ठीक है, एंड वेतनमान देख लो, इनका जो सैलरी है वो स्टार्टिंग है 44,900 से लेकर 1,42,400 तक। तो ये बेसिक है। बेसिक कहाँ तक आपकी इंक्रीज हो सकती है वो पे स्केल उसने बताया है। ठीक है, बेसिक पे ही अगेन आपका DA लगेगा, HRA लगेगा और जो दूसरे बेनिफिट हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट कम से कम तुम्हारी इतनी रहने वाली है स्टार्टिंग में 45,000, और इस पे फिर DA HRA लग के तो आप मान के चलो इसमें 60 आपका 70-80 हज़ार रुपये हो जाता है ये। तो इसका जो एज लिमिट है वो 18 वर्ष से 42 वर्ष है। ठीक है, 18 to 42, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो इसमें। ठीक है, एंड जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं यहाँ पर इन आई विल से इन स्टेट कॉरपोरेशन में जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड अप्रेंटिस जिन्होंने किया हुआ है, ठीक है, एंड उन्हें भी यहाँ पर छूट है इसमें एज में। ठीक है, एंड अदर देन दिस, इसके अलावा अब देखो क्या है इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या बताया है इन्होंने। ये स्थायी पद है। ठीक है, ये परमानेंट पोस्ट है, सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, एंड आपने किसी ना किसी पॉलिटेक्निक संस्थान से क्या किया हो, यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा किया हो। ठीक है, कितने मार्क्स के साथ, 55% मार्क्स के साथ। ठीक है, एंड और जो दूसरे आई विल से जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं, ठीक है, उन्हें 50% मार्क्स चाहिए। एंड इसके अलावा कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें जैसे डिप्लोमा मांगा हुआ तो क्या BTech वाला एलिजिबल है? नहीं है इसमें, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर साफ लिखा हुआ है अन्य कोई अभियांत्रिकी शाखा एवं उच्च शिक्षक योग्यता अनुमन्य नहीं होगी। ठीक है, तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डिप्लोमा चाहिए तो चाहिए 3 साल का। ठीक है, तो डिप्लोमा होना चाहिए यार, बेशक आपने फिर लीट का एग्जाम लिखा हो, उसके थ्रू आप डिग्री में गए हो। ठीक है, बट आपको डिप्लोमा चाहिए इतने % मार्क्स के साथ।
ठीक है। एंड इसमें खास बात है, जो उत्तराखंड के जो लोग हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST के लोग हैं वहाँ पर, ठीक है, आपको बस वहाँ पर पास होना है। तो आपके लिए एज इट इज़ उन्होंने कोई यहाँ पर वो नहीं लिखा हुआ है, कोई परसेंटेज मार्क्स की कट ऑफ नहीं है, आपको इतना मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो इसमें 100 मार्क्स का आई विल से एग्ज़ाम होगा और 2 घंटे की एक लिखित परीक्षा होगी, रिटन टेस्ट होगा 2 आवर्स का, ठीक है। एंड 2 आवर्स का एक रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। और जो भी आपका विषय है उससे रिलेटेड उसमें क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आई विल से और दूसरे इसमें पोस्ट हैं, तो उसमें भी आप अकॉर्डिंगली अपना एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो मेनली जिस भी ब्रांच के लिए, सिविल में चाहिए, अब सिविल में JEE की पोस्ट है तो 55% के साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। एंड जो दूसरी हैं उनको 50% मार्क्स चाहिए रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए, ठीक है। उत्तराखंड वालों को सिर्फ पास होना है, ठीक है। एंड अगेन इसमें 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा विद मल्टीपल चॉइस, 2 घंटे की लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। एंड अगेन एक सिविल का था ये, ठीक है। एंड अगेन अदर देन दिस, तो अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण कनिष्ठ अभियंता JEE की पोस्ट है दोबारा से 10 यहाँ पर। अगेन वेतनमान 35,400 से 1,12,400 तक है, ठीक है। तो इसके लिए अगेन 21 से 42 साल आपकी वो होना चाहिए आयु सीमा, ठीक है। परमानेंट इसमें पोस्ट है ये। एंड इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में 3 साल का डिप्लोमा चाहिए। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और 2 वर्ष का अनुभव भी चाहिए। यहाँ पर 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है फॉर दीज पोस्ट, ठीक है। अगेन पेपर पैटर्न सेम ही रहने वाला है, ठीक है। अगेन विद्युत के लिए आ गया यहाँ पर, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिकल का आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो उसमें भी इन्होंने वो ही यहाँ पर पे स्केल रखा हुआ है, 44,900 से लेकर 1,42,400, ठीक है। एंड अप्रेंटिस प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में प्रशिक्षण अवधि के बराबर छूट दे है, तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो ही है सारा कुछ, ठीक है। एंड इसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में 3 साल का डिप्लोमा चाहिए, मैकेनिकल भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में 3 साल का डिप्लोमा है 55% के साथ, तो आप लोग एलिजिबल हो इन पोस्ट के लिए भी। तो सिविल वालों के लिए भी है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, मैकेनिकल के लिए भी यहाँ पर पोस्ट्स हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा यहाँ पर जो इनका आई विल से वाटर रिसोर्सेज जो डिपार्टमेंट है उसमें भी वैकेंसीज हैं 10, ठीक है। एंड पे स्केल अगेन सेम है, वही 45,000 से 1,42,000, ठीक है। एंड वो ही इसमें दोबारा पूछा है, इसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में आपके पास 3 साल का डिप्लोमा हो, लिखित परीक्षा वही रहेगी 100 मार्क्स की, ठीक है। एंड उसके अलावा अगेन जूनियर इंजीनियर अवर अभियंता जो इनका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसमें भी वैकेंसीज हैं JEE की, ठीक है। लिखित परीक्षा वही 100 मार्क्स की होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। सामान्य व OBC श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% तथा SC ST के अभ्यर्थियों को 35% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। लिखित परीक्षा में देखो अब क्या दिया हुआ, जो SC ST से रिलेटेड हैं या सामान्य OBC के लिए, तो लिखित परीक्षा जो रिटन टेस्ट है उसका भी इन्होंने कट ऑफ ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। तो रिटन में आपको 100 में से 45 नंबर चाहिए जनरल OBC को, ठीक है। और SC ST को कितना बोला है, 35, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और इसके अलावा 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा एग्जाम के बाद, ठीक है। OMR शीट पर आपका पेपर होगा। एंड उसके अलावा इसमें जो और जनरल इंस्ट्रक्शंस होती हैं किसी भी एग्जाम के लिए वो है, ठीक है। और आपकी जो एज की जो गणना होगी वो 1 जुलाई 2021 तक है, ठीक है। इसके रेफरेंस में आपको अपनी एज गिननी है। उसके अलावा जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो है सारा का सारा, कैसे आपको अप्लाई करना है वो सारा प्रोसीजर यहाँ पर दिया हुआ है। इनकी वेबसाइट पे जाना है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना, अपना प्रोफाइल बनाना है, फ़ोटो डालना है, ठीक है। बाएं अंगूठे का निशान 50 KB का होना चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर 50 KB, पासपोर्ट साइज़ 50 KB, ये सारा कुछ अपलोड करना है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरी तरफ से जॉब अपडेट फ्रॉम उत्तराखंड। तो जो लोग भी एलिजिबल हैं, जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, सिविल में किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल में किया हुआ है, मैकेनिकल में किया हुआ है, तो वो लोग ज़रूर यहाँ पर अप्लाई करें, ठीक है। अगेन यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो हायर क्वालिफिकेशन है वो एलिजिबल नहीं है,
ठीक है। तो ध्यान से जब इस नोटिफिकेशन को देखोगे आप, ठीक है, और उत्तराखंड के जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर कुछ छूट दी गई है, ठीक है, मार्क्स में भी, ठीक है। एंड अगेन इसमें कट ऑफ है, ठीक है। जैसे जनरल ओबीसी को 45 मार्क्स लाने हैं 100 में से, एंड जो दूसरी रिजर्व्ड कैटेगरीज है उनको 35 मार्क्स लाने हैं, एंड 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है, और 28 जनवरी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो फ्रेंड्स आई थिंक आज का नोटिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। Okay, so if you like this video, so please like it and share it more and more with your friends, and do subscribe your PDI Education for more job updates. Thank you very much.